आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। 2.1 में क्या है, समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करना है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 पहला सवाल दिया हुआ है x - 2 = 7। तो आपको मैं बता दूं x y z ये आपके चर राशियां होती हैं और 2 7 ये कैसी राशि है, अचर राशि। ठीक है ना। तो चर राशि बाईं तरफ रखी जाती है, अचर राशि दाईं तरफ रखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पक्षांतरण करना पड़ता है। तो पक्षांतरण करते समय मैं आपको बता दूं, प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी। तो इसमें आपको माइनस का 2 है तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो लिखना पड़ता है हमें पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। देखिए x चर राशि है तो x बाईं तरफ रह जाएगी, बराबर का चिन्ह लगा दो। क्या लिखा हुआ है 7। अब ये 2 माइनस का है, बराबर में लेके जाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर में 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड है y + 3 = 10। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, y + 3 बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 10। तो आपकी चर राशि y है, अचर राशि 3 और 10 है। तो आपको बाईं तरफ चर राशि आपको रखनी है, दाईं तरफ अचर राशि रखनी है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो चर राशि तो बाईं तरफ रह जाएगी भाई, तो बराबर में 10 लिखा हुआ है। अचर राशि का पक्षांतरण कर दो, प्लस का 3 है, बराबर में लेके जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। इसलिए y बराबर में 10 में से 3 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 4। तो ये y का मान आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में संख्या, तीसरे क्वेश्चन में संख्या दे रखी है आपके 6 बराबर z + 2। तो आपको मैं बता दूं z + 2 को इधर लिख दो, 6 को उधर लिख दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z + 2 बराबर कितना, 6। अब आपके पक्षांतरण कर दो, चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। तो लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आएगा भाई, तो देखिए z जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद बराबर की संख्या लिख दो, बराबर में क्या है 6। अब 2 प्लस की संख्या है, बराबर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसलिए z बराबर में 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4। तो z का मान आ जाएगा 4। तो ये आपका z की वैल्यू भी निकल गई। अब इसके बाद में चौथे क्वेश्चन में बटे में संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है भाई चौथे क्वेश्चन में संख्या, चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/7 + x बराबर में क्या संख्या है, बराबर में है 17/7। तो आपको मैं बता दूं x चर राशि है और 3/7 और 17/7 ये अचर राशि है। तो वही नियम आपको लगाना है, चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। तो आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या संख्या आएगी, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं। तो x बराबर लिख दो, आप क्या लिखेंगे, x बराबर करके लिख दो। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है, 17/7, 17/7। अब आपके 3/7 प्लस की संख्या है, पक्षांतरण करेंगे किसकी हो जाएगी, माइनस के 3/7। अब आपके भिन्नों को आपको सरल करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। तो देखिए
x बराबर 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। 7 का भाग 7 में देंगे, एक बार 1 का 17 से गुणा करेंगे 17 माइनस 7 का भाग 7 में देंगे, एक बार 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। इसलिए x बराबर में 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 3 घटा देंगे तो ये बच जाएंगे आपके 14/7। इसलिए x बराबर में 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार। तो x का मान आ गया आपका 2। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आपको 5वां क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 6x बराबर 12। देखिए 6x बराबर में 12, तो 6 गुणा के रूप में दे रखा है, किसके, x के। तो जो गुणा वाली संख्या है वो किसमें चली जाती है, आपके भाग के रूप में जाती है, और भाग वाली संख्या किसमें जाती है, गुणा के रूप में जाती है। तो देखिए 6 आपके 12 के बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में 12/6। इसलिए x बराबर 6 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये आपके x की वैल्यू हो गई। इसके बाद मैं बता दूं आपको 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 t/5 बराबर क्या लिखा हुआ है, 10। क्या लिखा हुआ है, 10। ये लिखा हुआ है आपका सवाल। तो इस 10 के बटे में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 10 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर देंगे, हम वर्ग गुणा कर देंगे। t का गुणा तो हो जाएगा 1 से, और 5 का गुणा हो जाएगा 10 से। तो लिख दिया करो। ऐसी स्थिति में क्या करने जा रहे हो आप, वर्ग गुणा करने पर तो करेंगे भाई, वर्ग गुणा भी करेंगे। तो t का 1 से गुणा करेंगे तो t इंटू 1 बराबर 5 इंटू 10। तो इसलिए t का 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, और 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। t बराबर में 50। तो ये आपका t की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या दे रखी है आपके 2x/3। 2x/3 बराबर क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है 18। तो वही जैसे आपने इसमें 10 के नीचे 1 लिखा था ना, इसी तरह से 18 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 18/1 हो जाएगा। वही क्या करेंगे हम, वर्ग गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो देखिए लिखेंगे वर्ग गुणा करने पर, वर्ग गुणा करने पर। तो वर्ग गुणा कर देते हैं भाई। तो वर्ग गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी, 2x का 1 से गुणा कर दो, 2x इंटू 1 बराबर 18 इंटू 3। 18 इंटू 3। अब इधर आ जाएगा आपका 2x का 1 से गुणा करेंगे, 2x बराबर में 18 इंटू 3। अब 2 गुणा के रूप में तो कहाँ ले जाएंगे इसको, भाग के रूप में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में 18 इंटू 3 बटे कितना, 2। 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 के पाड़े से 18 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। 9 बार कट जाएगा। 2 के पाड़े में 18 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। इसके बाद में गुणा करके लिख दो। इसलिए x बराबर में क्या लिखेंगे भाई, 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 करेंगे, 9 दिया के 27। तो ये आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपके 1.6 बराबर 22/1.5। तो वही नियम आप लगा दो भाई, किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लीजिए आप। तो 1.6/1। तो ऐसी स्थिति में भी वही क्या करेंगे, हम वर्ग गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे हम वर्ग गुणा करने पर, वर्ग गुणा
करने पर, तो y गुणा करते हैं तो क्या संख्या आएगी, y का 1 से गुणा कर दो तो y इंटू 1 बराबर 1.6 इंटू 1.5 कर देंगे, 1.6 इंटू 1.5 कर देंगे। तो देखिए y इंटू 1 y आ जाएगा। अब आपको 1.6 से 1.5 को गुणा कर देना है। कैसे करेंगे, 16 इंटू 15 करेंगे पहले, यहाँ पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब 5 का 6 से गुणा करेंगे, 6 का पाड़ा 5 बार बोल दो, 6 पंजे 30, 30 की 0, हासिल का कितना 3। इसके बाद में 5 का एक बार पाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अब अगली संख्या से गुणा करेंगे तो क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 से गुणा करेंगे 16 को तो वही संख्या आ जाएगी, 6 का 6 और 1 का 1, 0, 8 और 6 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 14, 14 की 4, हासिल का 1, 1 और 1 कितना 2, तो 240। अब आपको पॉइंट लगाना है तो एक अंक तो आपका ये वाला और दूसरा अंक आपका ये वाला, 1 और 1 2 अंक गिन लो इकाई से, 1 और 1 ये 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.40, क्या आ जाएगा आपका मान 2.40, ठीक है। इसलिए y बराबर में बाद की 0 ये कोई काम में नहीं आएगी, हटा सकते हो आप, y बराबर में 2.4, तो y का मान आ जाएगा आपका 2.4, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 7x माइनस 9 बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है 16। तो वही चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ रखेंगे। तो देखिए पक्षांतरण करने पर लिख देंगे हम, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कर दें भाई, तो देखिए 7x बराबर करके लिख दो। अब 9 माइनस का है, बराबर में पहले तो 16 लिख दो, इसके बाद में 9 माइनस का है तो बराबर में लिखेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 7x बराबर में 16 और 9 को जोड़ लेंगे हम, 16 और 9 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15 की 5, हासिल का 1, 1 और 1 कितना 2। अब 7 गुणा के रूप में तो किसके रूप में चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। अब इसलिए x बराबर में 25/7, तो ये आपका x का मान आ जाएगा भाई, तो x बराबर में 25/7। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ आपके 14y माइनस 8 बराबर कितना 13, तो वही क्या करेंगे हम, पक्षांतरण कर देंगे भाई, तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, क्या है 14y बराबर 13। अब आपके माइनस 8 दिया हुआ है, बराबर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे 14y बराबर में 13 और 8 जोड़ लेंगे हम, कितना होगा 21। अब 14 बटे में ले जाओ गुणा के रूप में, तो y बराबर में 21/14। अब आपके 7 के पार्टे से कट रही है दोनों संख्याएं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया के 21, तो इसलिए y बराबर में आ जाएगा 3/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सवाल, 17 + 6p, 17 + 6p बराबर में क्या लिखा हुआ है 9। तो वही आपको नियम लगाना है, चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, तो पक्षांतरण करने पर लिख देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर देते हैं भाई,
क्या लिखा हुआ है 6p बराबर, तो p वाली राशि वही चर राशि है, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 9। अब अचर राशि है 17, इसका पक्षांतरण करेंगे हम, तो 17 प्लस की संख्या है, बराबर में लेके जाएंगे, किसकी हो जाएगी माइनस के 17 हो जाएंगे, तो माइनस के 17। अब इसके बाद में देखिए 6p बराबर 6p बराबर, अब आपको देखो 9 में से 17 घटाना है, आपको 9 में से 17 घटाना है, तो 9 में से 17 तो नहीं घटेंगे, लेकिन 17 में से 9 घट जाएंगे, संख्या किसकी बच जाएगी माइनस की संख्या बचेगी। तो देखिए 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि 9 प्लस की संख्या है और 17 किसकी संख्या है माइनस की, दोनों का अंतर करेंगे हम, तो दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर करने पर माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। अब 6 गुणा के रूप में तो भाग के रूप में ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा आपका p बराबर माइनस 8/6। अब 2 के पहाड़े से दोनों ही संख्याएं कट जाएंगी, तो देखो 2 के पहाड़े में 2 तिया के 6 और 2 चौके 8, इसलिए p बराबर में क्या आ जाएगा भाई -4/3, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो आपको देखिए जो संख्या आपके बटे में संख्या नहीं दे रखी है तो 1 मान सकते हो, तो 1 के नीचे हम क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को एलसीएम लेके सरल करेंगे भाई, ठीक है। x/3 + 1/1 आगे सरल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए कैसे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे भाई 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, ठीक है ना। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 बराबर क्या लिखा हुआ है 7/15। अब एक काम करते हैं, इसको किसमें बंद कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। कोष्टक में बंद करने के बाद में वज गुणा कर देंगे भाई, ऊपर वाली संख्या का ये नीचे वाली संख्या से और ये नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो लिख देंगे हम वज गुणा करने पर, वज गुणा करने पर, तो वज गुणा कर देंगे तो क्या संख्या आएगी x + 3 का 15 से गुणा कर दो, लिखेंगे x + 3 × 15 बराबर करके लिखेंगे 3 × 7, 3 × 7। चलो इधर गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ 15 का x से गुणा करेंगे, तो 15 का x से गुणा करेंगे तो क्या संख्या आ जाएगी 15x, ठीक है ना। अब 15 का एक बार x से गुणा कर लिया, 15 का एक बार 3 से भी गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दो, 15 × 3 15 तिया 45 बराबर में क्या लिखा हुआ है 3 × 7, 7 × 3 कर देंगे 7 तिया के 21, ठीक है। अब आपका पहले जैसा समीकरण बन गया, तो अब आपको क्या करना है, वही पक्षांतरण करना है, तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ रख देंगे, ठीक है। चर राशि की संख्या क्या है 15x, तो लिख दो इसको बाईं तरफ 15x बराबर का चिन्ह लगा दो 21, ठीक है। अब अचर राशि क्या दे रखी है 45, प्लस की संख्या है, पक्षांतरण कर देंगे किसकी संख्या हो जाएगी माइनस के 45 हो जाएंगे, माइनस का 45, ठीक है। अब इसके बाद लिख दो 15x बराबर 15x बराबर, अब देखिए 21 में से 45 नहीं घटेंगे, लेकिन 45 में से 21 तो घटा सकते हैं ना, अंतर करेंगे। 21 प्लस की संख्या है, 45 किसकी है माइनस की संख्या है, तो इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 21 प्लस की संख्या है, 45 माइनस की संख्या, दोनों का अंतर करेंगे तो माइनस के 24 बच जाएगा,
ठीक है, अब ये गुणा के रूप में तो भाग के रूप में ले जाओ इस संख्या को, तो x बराबर में ये हो जाएगा -24/15। अब ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 के पहाड़े से कैसे कटेगा? 3 पंजे 15 और 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये 8 बार कट जाएगा। इसलिए लिख दो आप x बराबर में -8/5। ठीक है, ये x का मान आ जाएगा भैया आपके। तो ये आपके अभ्यास, ये प्रश्नावली 2.1 मैंने कंप्लीट करा दी, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा आप सबको?